दृढ़ीकरण ये हमारा चलता रहेगा, क्योंकि संपूर्ण समाज संगठित हुए बिना कुछ होने वाला नहीं है। ये हमारी श्रद्धा लेकर हम चले और हम देख रहे कि ऐसा ही है, सारे अनुभवों से पता चलता है। जैसे जैसे समाज उन्नत हो रहा है बाकी सब बातें ठीक हो रही हैं। दूसरी बात है कि स्वयंसेवकों के समाज में क्रियाकलाप बढ़े, अपेक्षा पूर्ण करने के लिए सेवा चलती है, अनेक गतिविधियां चलती है। गतिविधियां वो होती है जो व्यवस्था परिवर्तन का काम नहीं करती। ऐसे सर्वमान्य काम जो करते समय मनुष्य भी बदल जाता है, जैसे ग्राम विकास का काम है, मनुष्य करे अपने गांव के लिए तो फिर उसका स्वार्थ वगैरह धीरे धीरे छूट जाता है, भले की तरफ उसका रुझान बढ़ता है। गौ सेवा है, गौ सेवा से मनुष्य के स्वभावों में परिवर्तन आता है, ये प्रत्यक्ष है। ऐसे ही और 6 गतिविधियां हमारी चलती है और भी शुरू हो सकती है, उसकी भी संभावना है। जैसे ड्रग की समस्या है, उसका विचार कर रहे हैं हम कि क्या करें। स्वयंसेवक बहुत अलग अलग काम कर रहे हैं, उनका मेल बनाकर कुछ एक व्यापक कुछ हो सकता है, क्या हो सकता होगा तो करेंगे। अभी निर्णय नहीं हुआ है, विचाराधीन है, ऐसी बातें हैं। तो ये काम हम बढ़ाएंगे। विविध संगठन है, वो अपने अपने क्षेत्र में व्यवस्था का परिवर्तन का काम करते हैं, उनकी अन्य संगठनों के साथ स्पर्धा वगैरह भी रहती है, इसलिए लड़ाई भी होती है आपस में, टीका टिप्पणी भी सब होता है, उसमें हम उतरने वाले नहीं हैं। तीसरी बात है कि ये सब करना है तो जैसा मैंने कहा कि आप सब लोग साथ होंगे तो ये काम गति से चलेगा। संघ का काम नहीं कह रहा हूं मैं, समाज की जो आवश्यकताएं हैं, संस्कार की बात आपके मन में आती है, सुरक्षा की बात आपके मन में आती है, समरसता की बात आपके मन में आती है, आप प्रश्न पूछेंगे ही उस पर, मैं जानता हूं। लेकिन ये संघ ठेका लेने के लिए तो नहीं बैठा है। संघ को उल्टा सिखाना है कि भाई ठेका मत दो, अपने हित का ठेका किसी को देना नहीं, स्वयं का काम स्वयं करो, उसके लिए योग्य बनो, तो बाकी सब साधनों का उपयोग हम कर सकते हैं, नहीं तो वही साधन हमारे विरुद्ध हो जाते। और इसलिए समाज में जो सज्जन शक्ति है उसको सक्रिय होना है, थोड़ी बहुत मात्रा में सक्रिय है, अच्छी तरह सक्रिय होना है। और दूसरी बात है कि सब अपना अपना काम अपने अपने पद्धति से करते हुए पूरक हो, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री हो, बाधक न हो। ऐसा अगर करेंगे तो समाज में एक अच्छाई का वातावरण उत्पन्न होगा। और समाज का वातावरण अगर अच्छाई का बन गया तो बुराई करने वाले टिक नहीं सकेंगे, वो या तो बदल जाएंगे या तो निकल जाएंगे, क्योंकि समाज के आगे किसी की नहीं चलती। लेकिन समाज को ऐसा बनाने के लिए सज्जन शक्ति का जागरण, उनका परस्पर पूरक बनकर आगे चलना, ये आवश्यकता है। और समाज में ये वातावरण चाहिए कि वो सज्जन शक्ति का अनुसरण करें। अब ये करें तो उनमें भी कुछ परिवर्तन की बात होनी चाहिए। तो इसके लिए जो पंच परिवर्तन आप सुन रहे हैं वो विषय है। 5 ऐसी कृतियां हैं। विषय के शीर्षक से उसका तत्वज्ञान तो आप जानते हैं, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण, स्वबोध और स्वदेशी, और नियम कानून का पालन। ये शीर्षक सुन के आपको वर्णन पता चला, तो उसको वो बताने की आवश्यकता है। लेकिन ये हो कैसे, समाज में हो, इस पर भाषण दे के नहीं होगा। तो हमको अपने घर से प्रारंभ करना पड़ेगा। मैं और मेरा परिवार इसके लिए क्या कर रहे हैं रोज, तो ऐसी सरल कृतियां है जिसका कोई खर्चा नहीं लगता और अधिक समय अलग से नहीं देना पड़ता। जो आप जीवन जी रहे उसी में ये करना है, और हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है। जैसे सामाजिक समरसता है, जात पात का भेद मन में नहीं रहना चाहिए। जात पात को न देखते हुए परस्पर बंधुता का, समानता का व्यवहार होना चाहिए।
अपनेपन का व्यवहार होना चाहिए। अब ये बात तो आप जानते हैं, आप बताते भी होंगे, यथासंभव इस प्रकार रहने का प्रयास भी करते होंगे, लेकिन एक सरल कृति है, सब लोग जो कर सकते हैं कि भाई हम जितने दायरे में हम आते जाते हैं, अपना एक संचार का क्षेत्र होता है। आप अगर कहते मी मुंबई कर, तो मुंबई आपका संचार का क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्र में जितने प्रकार के हिंदू माने जाते हैं, हम तो संपूर्ण हिंदू समाज एक ही समझते हैं। हम पूछते भी नहीं, हमको पता भी नहीं चलता, सालों साल साथ में काम करते हुए भी कौन किस प्रकार का हिंदू है, परंतु समाज तो मानता है। तो समाज के नज़र में जितने प्रकार के हिंदू उस क्षेत्र में है, उन सब में मेरे अपने मित्र होने चाहिए, एक एक मित्र कम से कम हर एक प्रकार में, और उन सब प्रकारों में मेरे कुटुंब का एक एक मित्र कुटुंब कम से कम होना चाहिए। ये करने की बात है, आप तुरंत यहां से जाने के बाद शुरू कर सकते हो, इसमें हर अलग से खर्चा नहीं करना है, कुछ नहीं। आपकी बड़ी बिल्डिंग होगी, हो सकता है, लेकिन बाहर निकलते हैं तो कोई फुटपाथ पर मोची बैठा है, या बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं, आपके घर में कोई आपके बगीचे की देखभाल करने वाला माली है, ड्राइवर है, ये सब कौन है? हमारे अपने है ना, हमारे जीवन चलाने में मदद रूप है। वो मित्रवत बन जाए, या जाऊं मैं उस क्षेत्र में, मित्रों का जैसे आना जाना उठना बैठना साथ खाना पीना व्यवहार होता है, वैसा व्यवहार उन मित्रों के साथ हो, उन कुटुंबों के साथ मेरे कुटुंब का हो। ये करते हैं तो ये प्रत्यक्ष कृति है, सरल कृति है, और समाज को समरसता बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनुभव में आएगा कि हमारे साथ भेद विमुक्त आचरण होता है, इसलिए विषमता के दिन थे वो गई, अब समता के दिन है, ये अपने आप आ जाएगा। थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा ऐसे लोगों का प्रभाव हो गया, तो समाज की समझाइश करके मंदिर पानी स्मशान 3 जगह सब हिंदुओं को प्रवेश हो, ये हम समझा बुझा के करना, लादना नहीं, संघर्ष नहीं करना, क्योंकि समरसता करने के लिए संघर्ष करेंगे तो और दिल टूट जाएंगे, दूरी बढ़ जाएगी। समझाइश से समझा बुझा के धीरे धीरे ये करना पड़ेगा। यह है सामाजिक समरसता, पहला परिवर्तन। दूसरा है कुटुंब प्रबोधन। अब आज की पीढ़ी ऐसी हो गई, कल की पीढ़ी ऐसी हो गई, लोगों को आजकल मालूम नहीं अपना देश क्या है वगैरह वगैरह, प्रश्न नई पीढ़ी तो प्रश्न पूछेगी। हमारी आपकी पीढ़ी शायद ऐसी होगी कि बड़ों ने कहा तो आंख मूंद कर देना, अब ऐसा नहीं है, वो प्रश्न पूछेंगे, उत्तर देते बनने चाहिए। अगर हमारी संस्कृति, हमारा चाल चलन अनुभव पर आधारित है, सत्य पर आधारित है, तर्क पर आधारित है, तो प्रश्नों के उत्तर हम दे सकते हैं। लेकिन बातें ही बंद हो गई। एक तो वो ठेका देने की प्रवृत्ति है। अब आप भी ऐसा विचार करते हो, पूछते हो, थोड़ी मात्रा में ठीक भी है। शिक्षा में संस्कार नहीं है, बात सही है। अभी एनईपी के कारण आएगा, आने वाला है, लेकिन नहीं है, ये अभी तक तो वस्तुस्थिति थी। लेकिन मैं कहता हूं कि घर में है कि नहीं, संस्कार घर में है कि नहीं, समाज में है कि नहीं। शिक्षा ये केवल स्कूलिंग नहीं है, शिक्षा तो जन्म भर चलने वाली प्रोसेस है। पहले 12 वर्ष माता पिता घर के बड़ों से मनुष्य अपने शील का अधिष्ठान पक्का करता है, वो कभी नहीं बदलता। उन 12 वर्षों में उसकी प्रवृत्ति स्वभाव हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, बनाते कि नहीं बनाते? अपने घर की रीति का, संस्कारों का उसको पता चलता है कि नहीं? बताने से नहीं होता, दिखाना पड़ता है। बड़ों के आचरण में वो बातें है कि नहीं? मोबाइल को लेकर आजकल मोबाइल, अरे भाई मोबाइल तो घर के बड़े ही, माता ही वो बच्चा रोने लगा कि पहले हाथ में मोबाइल थमा देती है। ऐसा होता है। कभी घर में जाते हैं तो देखते हैं कि
पत्नी पति दोनों काम पर गए, वापस आ गए ऑफिस से, बच्चे भी स्कूल से आ गए, थोड़ा सा खा लिया, सब अपना अपना मोबाइल निकाल के, कोई आया है बाहर उसका भी नहीं, आइए बैठिए, चाय लेंगे, चाय, बस। बात होना चाहिए, नहीं तो लड़कों को अकेलापन महसूस होता है, उसके चलते फिर ड्रग में फंसते हैं, उसके चलते आत्महत्या, उसके चलते ऐसे खेल खेलते हैं जो उनको ऐसी बातों के लिए प्रवृत्त करते हैं। हमको पता भी नहीं चलता, होने के बाद ही पता चलता है। और इसलिए एक सहज करने वाली कृति आप सब लोग अपने घर में तुरंत शुरू कर सकते हैं। जो भी आपके परिवार का साइज हो, 2x2 हो तो भी चलेगा, 10-12 होंगे तो भी चलेगा। हफ्ते में एक दिन तय करके निश्चित समय पर शाम को सबने घर में वापस आना और श्रद्धानुसार भजन करना। बाद में घर में बनाया हुआ भोजन बिना मीन मेख निकाले आनंद से करना और फिर 3-4 घंटा गपशप करना। गपशप में विषय 3, हम कौन है, हमारा परिवार क्या है, कुल क्या है, उस कुल की रीति क्या है, उस कुल के पूर्वज कौन थे, उन्होंने क्या क्या अच्छे काम किए, उस रीति में जो काल सुसंगत है, काल बाह्य नहीं हुआ है, ऐसे हमारे घर में क्या क्या है, जो होना चाहिए वो कैसे लाना, और उससे उल्टा कुछ घुस गया हो तो उसको कैसे निकालना, इसकी चर्चा करना। इसका डिक्टेट नहीं देना, हुक्म नहीं देना, ऐसा करो कहना नहीं, करने दो, बच्चे भी बोलेंगे, उनकी बातें रखेंगे, हम उत्तर देंगे। ऐसा करते करते किसी एक बिंदु पर सहमति बनती है तो लागू करना। ऐसे ही दूसरा विषय, हमारा देश क्या है, हमारे पूर्वज कौन थे, कैसी कैसी उनकी कहानियां हैं, क्या क्या उन्होंने किया, कौन सी अच्छी बातें हैं हमारी परंपरा में, वो हमारे घर में है कि नहीं, उल्टी बातें कौन सी घुस गई है, उसको कैसे बाहर करना, जो सहमति होती है वो लागू करना। और तीसरा विषय है, मैं मेरे लिए रोज और मेरे परिवार के लिए रोज पैसा और समय खर्चा करता हूं, हर आदमी करता है। जिसके कारण मैं और मेरा परिवार है वो हमारा देश, समाज, राष्ट्र है। भारत जब दुर्बल था तो ईदी अमीन जैसा व्यक्ति 3 दिन को नोटिस देकर भारतीयों को हकल सकता था और उनको जाना पड़ता था शरीर पर वस्त्र लेकर केवल। क्यों? भारत की कोई अहमियत नहीं थी। अब जैसे जैसे भारत उठ रहा है, अड़ रहा है, तन रहा है, वैसे वैसे सभी भारतीयों की प्रतिष्ठा और सुरक्षा दुनिया में निश्चित हो रही है। उस देश के लिए रोज हम कितना समय देते हैं और कितना खर्चा करते हैं, रोज का रोज नहीं करेंगे, निकाल के रखेंगे, साल में एक बार करेंगे, जो भी है। हर आदमी, छोटा बच्चा भी कुछ कर सकता है। 8वीं में पढ़ने वाला बालक भी अपने घर में बर्तन मांजने वाली के बच्चे को, जो 4थी में, सिखा सकता है। वर्षगांठ मनाते समय घर में पहले भगवान का दर्शन पूजा कर, माता पिता को प्रणाम कर, पास वाली झुग्गी में जा सकता है, वहां पर बैठकर सबके साथ मिठाई खा सकता है। जो अपने लड़के तो नई कल्पनाएं देंगे इस मामले में, वो जन्म से सत्प्रवृत्त है, अभी दुनिया में आगे बढ़े नहीं है, इसलिए दुनिया की विकृतियों के प्रभाव भी उन पे मन पर नहीं है। इसकी चर्चा करना और जो सहमति बने वो लागू करना। सब ने कुछ ना कुछ समय रोज प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से समाज का हित करने में लगाना। निस्वार्थ बुद्धि ये महत्व की बात है। अच्छे काम करने के बाद टिकट मांगने की प्रवृत्ति भी रहती है, वो नहीं करना। ये अपनी पूजा है, भगवान को, समाज रूपी भगवान को हमने पूजा अर्पण की है, इस भावना से करना। ये चर्चा अगर हर हफ्ते हो तो घर का वातावरण बदलेगा। अनुभव है, ये हमने करके देखा है, इसलिए बता रहे हैं। हर हफ्ते ये मंगल संवाद इसको कहते हैं, वो घर में होना चाहिए।
और आपके घर में चल पड़ा, अच्छा चला, तो कभी पड़ोसियों की भी एक आध बार बुलाइए कि हम क्या करते देखिए, अच्छा लगा तो आपके घर भी कीजिए। ये करना चाहिए। ऐसे ही उपक्रम और भी लोग कर रहे हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय में शिक्षा पत्री होती है, कुछ होता है, घर सभाएं होती है, मंगल कुटुंब वगैरह ऐसे उपक्रम चलते, बहुत लोग कर रहे हैं। आप नहीं करते होंगे तो ये शुरू करो। तीसरी बात है पर्यावरण की। अब वो कार्बन इम्प्रिंट और ये सारी बातें हम चर्चा में वगैरह लाते हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? वो बातें जब ठीक होगी, दुनिया गलत रास्ते पर इतनी आगे बढ़ी है कि एकदम पीछे मुड़ेगी तो गाड़ी उलट जाएगी, इसलिए उसको बहुत लंबा मोड़ लेके पीछे घूमना पड़ेगा, उसको समय लगने वाला है। परंतु हमारे घर में हम पानी बचाओ, प्लास्टिक हटाओ, पेड़ लगाओ कर सकते कि नहीं? नल टपक रहा है, 15-15 दिन टपकते रहते, कितना पानी जाता है? एक एक बूंद का हिसाब किया है। हमारे गोपाल जी बैठे हैं यहाँ पे, हिसाब करके वो बताते हैं कि 24 घंटा अगर नल टपका तो कितना पानी खर्चा होता है। सुन के सर चकरा जाता है। सही सी बात है, प्लम्बर को बुलाओ, उसको ठीक कराओ। शावर में कितना समय रहना, अच्छा तो लगता ही है, फुर्सत है तो 2 घंटा रह सकते हैं, 15 मिनट पूरा हो जाता है शरीर को साफ करने की। कई ऐसी बातें हैं जिसमें हम ऊर्जा की, पानी की घर में बचत कर सकते हैं। चारों तरफ से पर्दे लगा लेकर अंदर लाइट लगाते हैं। सूर्य का प्रकाश है, भगवान ने दिया हुआ दीप है, दे रहा है प्रकाश, हम उसको आने नहीं देते। हमको अपना चाहिए इलेक्ट्रिक, मेरा। ये क्या है? हमारे फिजिक्स के प्रोफेसर फिजिक्स सिखाते थे, तो थोड़ी हवा आ रही थी इसलिए खिड़कियां बंद की, फिर गर्मी होने लगी इसलिए पंखे शुरू किए, तो उन्होंने कहा इसको सिविलाइजेशन कहते हैं। तो सिविलाइज्ड होने के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं? इसको ठीक करना। प्लास्टिक, कम से कम सिंगल यूज प्लास्टिक छोड़ दीजिए। जो है उसकी इको ब्रिक वगैरह बना के उसका ठीक से डिस्पोजल हो सकता है, नया लाना छोड़ दीजिए। पेड़ लगाना, वृक्षारोपण वगैरह के उपक्रम होते हैं, सामान्यतः हम सब लोग जाते ही होंगे उसमें, उसकी बड़ी एक तरह से फैशन ही है और लोग करते भी है। परंतु अपने घर में हम हरियाली कर सकते हैं। गमले में खेती भी होती है, टेरेस पर सब्जी उगती है तो हमको विषमुक्त सब्जी मिलती है, ताजी सब्जी मिलती है, इतनी होती है कभी कभी पड़ोसियों में बांटनी पड़ती है। घर में हरियाली होती है तो ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ता है। ये सब हम कर सकते हैं, तो इसका प्रारंभ करना। पर्यावरण में 3 करने वाली और भी कुर्तियां आप सोच सकते हैं जो आसानी से सब घरों में, हमारे घर में हम कर सकते हैं। लेकिन ये 3 बातें तो सब घर कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। ऐसे ही स्वबोध और स्वदेशी। हम भारत के लोग हैं तो हम भारत के लोग हैं यानी क्या है? हम इंडिया के लोग हैं क्या? सामान्य नाम का भाषांतर होता है, विशेष नाम का नहीं होता है। हम भारत है तो हमारी अपनी भाषाएं हैं, हमारी अपनी भूषा है। अपने घर के चौखट के अंदर कम से कम भाषा, भूषा, भजन, भोजन, भवन और भ्रमण, ये अपना होना चाहिए ना। आपके बेडरूम में आप सर रखते हैं, केवल वो तकिया है, उसका पिलो है, उस पर वेलकम क्यों है? सुस्वागतम क्यों नहीं हो सकता? आपके अपनी भाषा में लिखिए। आपके हस्ताक्षर कागज पर वो विदेशी भाषा में होने की जरूरत नहीं है। आप मातृभाषा में, अपनी भाषा की उस लिपि में आप हस्ताक्षर कर सकते हो। छोटी छोटी बातें हैं। आज जो जीवन व्यवहार हमको करना पड़ता है, वो करते हुए भी इन बातों पर हम जोर दे सकते हैं।
घर के अंदर मातृभाषा बोलनी चाहिए ना। मम्मी डैडी क्यों होना चाहिए? माताजी पिताजी नहीं होता क्या? माँ बाबा नहीं होता? हो सकता है, वो ज्यादा करीबी है। ऐसी कुछ बातें हम अगर चिंतित है कि अपने संस्कृति का क्या होगा, बच्चों के चलन वलन में वो बातें नहीं है, भारत के प्रति, अरे भाई ये अपने घर से शुरू करो। शिक्षा केवल स्कूल में नहीं है, अपने घर में भी है। हम करें, बच्चों से कराए। अपनी श्रद्धा के अनुसार घर में कोई एक स्थान होना चाहिए ना पूजा का। नहीं तो सीढ़ी उतरते समय वो जो ट्रायंगल एक हो जाता है, पोपला, वहां एक तरफ भगवान को, दूसरी तरफ जूते वगैरह, ऐसे कैसे होगा भाई? तो अपनी भाषा भूषा ठीक है, बाहर हमको पहनने पड़ते कपड़े, अपने घर के अंदर कम से कम पर्व त्योहारों पर फुल पैंट पहननी पहनी है, कुछ बात नहीं है, परंतु धोती बांधे ही नहीं सकते, ऐसे कैसे होगा? विदेश में मैं केनिया में गया था संघ शिक्षा वर्ग के लिए, तो वहाँ के शिक्षार्थियों ने तय किया समारोह में हम धोती कुर्ते में रहेंगे। धोती किसी को बांधना नहीं आता था, तो मैंने 3 क्लास धोती पहनाने के, वो धोती बांधने के वो भी लिए। तो वहाँ संभव है, ऐसा नहीं मालूम हो, लेकिन अपने यहाँ कोई बात नहीं है ना। मणिपुर गया था, मणिपुर में आप देखिए, व्यक्ति कोई भी हो, कुछ भी स्टेटस हो उसका, जब किसी के घर भोजन में जाएगा या किसी पर्व त्योहार या गमी में जाएगा तो पूरा मणिपुरी वेश पहनकर ही जाएगा। इन चीजों का अपने स्व का एक गौरव होता है जो ऐसी छोटी छोटी कृतियों के आधार पर टिकता है। भजन भी ध्यान रखिए, नहीं तो ध्यान नहीं रहता तो कैसे होता है। शेषाद्री जी घर में गए, छोटी बच्ची आ गई, गपशप होने लगी, तो शेषाद्री ने पूछा, भगवान कृष्ण का चित्र था, ये कौन है? तो बोले हमारे दादी के भगवान है। तो दादी के भगवान है, तुम्हारे भगवान क्या है? तो उसने क्रॉस निकाल के दिखाया। जो ईसाई है उनके घर में ईसा मसीह का भजन होना चाहिए। ये जो ईसाई नहीं है, कृष्ण के भक्त है, उनके घर में कृष्ण का होना चाहिए। भाषा भूषा भजन, भवन, भवन का रख रखाव, उसमें लगने वाले चित्र। हमारे घर में विवेकानंद होने चाहिए कि नहीं? हमारे घर में तिलक, गांधी, सावरकर, अंबेडकर ये सब होने चाहिए कि नहीं? माइकल जैक्सन क्यों होता है? बच्चों को उसकी आदत, और बच्चे चित्र देखते हैं तो कौन है पूछते हैं, हम बताते भी हैं, अनायास परिचय हो जाता है। और भ्रमण की बात है, भोजन भी घर का सादा भोजन या घर का अच्छा भोजन, विषमुक्त अन्न है। एक आध बार पिज्जा विज़ा खाना, एक आध बार होटल में जाके भोजन करना ठीक है, हर संडे जाना चाहिए ऐसा थोड़ी है। और भ्रमण भी करते हैं तो ठीक है, दुनिया तो देखनी चाहिए, पेरिस देखो, यूरोप देखो, सिंगापुर देखो, सब करो। कभी चित्तौड़गढ़ भी जाके आओ, कभी रायगढ़ भी देखो, कभी अपने घर के पीछे बस्ती में लोग कैसे रहते हैं ये देखने के लिए भी जाओ वहां 2-4 घंटा। भाषा भूषा भजन भोजन भवन भ्रमण ये अपने घर के अंदर अपना होना चाहिए। ये स्व का बोध जगाता है, हम कौन है बताते हैं। फिर आगे बातें आती है कई कि ये ऐसा क्यों, तिलक क्यों लगाना वगैरह वगैरह प्रश्न आते हैं। उसके लिए पुस्तकें भी निकली है, उत्तर भी उपलब्ध है, जरा बताना बच्चों को। ये है स्वबोध। और स्वदेशी, अपने घर में जो बनता है बाहर से नहीं लाना। बहुत अच्छा मसाला वाला मट्ठा अथवा नींबू की शिकंजी घर में बन सकती है, बाहर से क्यों लाना? बाहर से इसलिए लाना कि हमारे किसी का रोजगार उस पर चलता है। मट्ठा बेचने वाले अपने यहां लोग हैं, मट्ठा बेचने वाली भारतीय कंपनी भी है, दिक्कत नहीं। अपने यहां संक्रांति के बाद भोगी आती है,
भोगी के दिन पहले ऐसा था, घर में मिट्टी के बर्तन होते थे, शाम को सब लोग मिट्टी के बर्तन घर के सब उठा के गांव के बाहर जाके उसको फोड़ डालते, वापस आते समय कुम्हारों के मोहल्ले से सारे बर्तन खरीद के जाते थे। साल में एक बार कुम्हारों का रोजगार निश्चित हो गया। ऐसी व्यवस्था थी अपनी। अब वो वैसी की वैसी तो लागू नहीं होगी, जमाना बदल गया है, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि जो भी हम खरीदारी करेंगे अपने देश का रोजगार बढ़ाने वाली करेंगे। बहुत सी वस्तुएं विदेश की ऐसी है कि जिसके बिना अपना काम चल सकता है। बहुत सी विदेश की वस्तुएं हैं कि उससे बेहतर हमारे यहाँ की तैयार हुई वस्तु हमको मिल सकती है। जीवन आवश्यक वस्तु उसके बिना हो ही नहीं सकता और विदेश से ही आती है, तो ठीक है, वहां से लेंगे। और नीति के स्तर पर हम कहेंगे कि ऐसे लेंगे, लेन देन तो करनी पड़ती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, आइसोलेटेड तो नहीं रह सकते। लेकिन जो भी हम करेंगे लेन देन वो हमारे अपने मर्जी से करेंगे, किसी के दबाव से नहीं करेंगे, टैरिफ को देखकर नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे ये चल रही है नीति, लेकिन नीति अपने गति से बदलती है, बदलेगी। हम अपने घर में इसको लागू करें। और पांचवा और आखिरी परिवर्तन का एक कृति समूह है नियम कानूनों का पालन करना। भारत का संविधान है, भारतीय मन के कारण ऐसा बना है। जो वैशिष्ट है भारत का स्वभाव, मैंने कहा सबका स्वीकार, सबका सम्मान, ऐसे ही हुआ है। देश टूटा तो मुसलमानों के लिए अलग, हिंदुओं के लिए अलग, इस पर टूटा। परंतु अलग हुए पाकिस्तान ने अपने को मुसलमानों का राष्ट्र बनाया। पाकिस्तान टूटा, बांग्लादेश हुआ, वो भी अंत में मुसलमानों का राष्ट्र बन गया। हमने अपने आप को सबका राष्ट्र घोषित किया क्योंकि हम हिंदू हैं। यही गलती हो गई, ऐसा कहने वाले लोग भी है, लेकिन ये हुआ है उसका कारण है हिंदू है वसुधैव कुटुंबकम के स्वभाव वाला। वो अपना संविधान ये एक तरह से धर्म का जो आचरण है उसका युगानुकूल रूप है। उसके बारे में जानकारी चाहिए। संविधान की प्रस्तावना, नागरिक कर्तव्य, मार्गदर्शक तत्व और नागरिक अधिकार, ये चार प्रकरण हमारे पठन में होने चाहिए, पढ़ने चाहिए। बीच बीच में सारे परिवार ने इकट्ठा होकर उसको पढ़ना चाहिए, याद रखना चाहिए। वो दिग्दर्शक है अपने बाकी संविधान के सारे प्रकरणों का। और उसके तहत जो कानून नियम बने हैं उसका पालन करना। छोटी छोटी बातें, लाल बत्ती नहीं तोड़ना, टैक्स बिल समय पर भरना, लाइसेंस निकाल के चलना, किसी भी हालत में नागरिक अनुशासन का पालन करना। भगिनी निवेदिता कहती है कि स्वतंत्र देश में नागरिक अनुशासन और नागरिक संवेदना, इन दोनों का पालन करना ही देशभक्ति का दैनंदिन रूप है। जो देश के लिए क्या करना है ये करना है। और कुछ नियम ऐसे जो लिखे नहीं है, कहीं संविधान में नहीं है, कानून नहीं है, आप नहीं करेंगे आपको सजा नहीं हो सकती क्योंकि वो गुनाह नहीं है। बड़ों का चरण स्पर्श करो, ये गुनाह नहीं है। ये नहीं किया तो गुनाह नहीं है, सजा आपको होने वाली नहीं है। लेकिन आप करेंगे तो आपको अपने अहंकार को नियंत्रण में रखने में मदद मिलेगी ना। तो कुछ परंपरा में भी ऐसी बातें हैं जो हमको अच्छा मनुष्य बता दी। इन सबकी शिक्षा अपने परिवार में होनी चाहिए और हम सब ने ऐसा पालन करना चाहिए। ये होता है तो चमत्कार होता है। इंदौर देश का स्वच्छ शहर लगातार घोषित हो रहा है प्रत्येक वर्ष। और जाके आप देखते तो पता भी चलता है क्यों हुआ। क्योंकि इंदौर के प्रत्येक परिवार ने तय किया कि हमारे शहर में हम गंदगी नहीं होने देंगे, हम करेंगे नहीं, हम होने नहीं। तो एकादा बड़ा व्यक्ति अगर जाते जाते कागज फाड़कर फेंकता है तो पास खेलने वाले बच्चे उनको बुलाते कि अंकल
वो हमको दे दो, या आप वहां डालो, वहां डालना है, डस्टबिन वहां है। तो ये होने से सबका व्यवहार बदल गया। और इसलिए इस प्रकार के ये 5 ये जो पहले है, ये मनुष्य करने लगेंगे तो उनके जीवन में एक राष्ट्रीय अनुशासन आएगा, उनके जीवन में स्वबोध जागेगा, उनके संस्कारों की परंपरा कायम रहेगी, पर्यावरण के प्रति अपना कर्तव्य वो ठीक से करने लगेंगे तो बहुत सारा बोझ कम हो जाएगा। कोरोना के समय कोई पर्यावरण के लिए ड्राइव तो नहीं लिया था, लेकिन जो हम करते थे वो सब बंद हो गया, तो सृष्टि कितनी निर्मल हो गई। और जाने के बाद 15 दिन के अंदर फिर से कैसी हो गई। तो वो सब नहीं करना है, लॉकडाउन नहीं है, लेकिन लॉकडाउन न होते हुए भी जो हम कर सकते वो करना है। ये पंच परिवर्तन की बात स्वयं सेवकों ने अपने घर में शुरू कर दी है। एक दिन में 100% करेंगे ऐसा नहीं है, ये धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है और सतत चलने वाली प्रक्रिया है। 10 कदम आगे बढ़ जाएंगे तो शताब्दी वर्ष के बाद समाज को भी ये करने के लिए बुलाएंगे, तो समाज में एक अच्छाई का वातावरण उत्पन्न होगा। तीसरी बात है कि जो मैंने 4 प्रकार कहे हिंदुओं के, तो जो भूल गए उनको एक डर लगता है कि हमको हिंदू कहेंगे तो हमारी पूजा चली जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अन्य देशों में हुआ है, लेकिन हमारे देश में इस्लाम के आक्रमण के साथ मुसलमान आए। मुसलमान अब तक है, इस्लाम गया नहीं, उनका है, हमारे साथ है, चल रहा है। ईसाई आए, उनकी क्रिश्चियनिटी कायम है अभी। आपस में खुटखुट होती रहती है, कभी नीतियों को लेकर, कभी समाज की नीति को लेकर मतभेद होते रहते, झगड़े फिसाद भी होते, परंतु कभी देश टूटा ऐसा हुआ नहीं। एक ही बार टूटा जब हिंदू भाव का विस्मरण हुआ। हिंदू भाव को जब जो भूले आई विपद महान, भाई टूटे धरती खोई मिटे धर्म संस्थान। ये हमारा इतिहास है और ये हमारा वर्तमान है। और इसलिए उस हिंदुत्व की भावना को स्वीकार करने से अपना कुछ नहीं छूटने वाला है। अपनी पूजा, अपनी भाषा, ये सब कुछ सुरक्षा, उल्टा हिंदुत्व में ही इनके सुरक्षा की गारंटी है, क्योंकि वो विचार ही ऐसा है। और इसलिए निशंक मन से हम ये स्वीकार करें कि पूजा से हम कोई है, भाषा से हम कोई है, किसी प्रांत के रहने वाले, किसी देव देवता की पूजा करने वाले, कुछ खान पान रीति रिवाज रखने वाले, शाकाहारी है या मांसाहारी, जो कुछ भी है, लेकिन हम समाज के नाते, राष्ट्र के नाते, संस्कृति के नाते एक है। उसको हम हिंदू कहते हैं। आप कहो ना कहो, लेकिन आप जिस शब्द का उपयोग करेंगे वो समानार्थी है। आप भारतीय कहेंगे या हिंदवी कहेंगे, एक ही बात है। एक ही बात है, ये समझकर शब्दों का उपयोग कीजिए। शब्दों के बारे में हमारा कोई झगड़ा नहीं, न किसी उपासना या तरीके से हमारा बैर है। हम जानते हैं कि परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार ये सब अलग अलग उत्पन्न होते हैं। जब तक श्रद्धा है लोग उस पर चलते हैं, चले। किसी की श्रद्धा का अवमान हम कभी करते नहीं, तो हिंदू का स्वभाव नहीं है। परंतु ये तो सीखना पड़ेगा, इसलिए डायलॉग होना पड़ेगा, संवाद होना पड़ेगा, शांत बैठकर बात करनी पड़ेगी। तुम्हारे मसले ये, हमारे मसले, ऐसे नहीं चलेगा। पहले इस बात पर इकट्ठा आना पड़ेगा। मैं कई बार कहता हूं, हिंदू मुस्लिम एकता, ये शब्द गलत है। जो दो होते हैं उनको एक करते, जो पहले से एक है उनको कैसे आप एकता की बात कर रहे हैं? हम भूल गए उस एकता को, उसको फिर से याद करना है। करनी नहीं है एकता। ये सब होने के बाद भी राष्ट्र के नाते हम एक थे। इसलिए अशफाकुल्ला खान पासी गए, इसलिए इब्राहिम खान गारजी भाऊ साहब पेशवा के साथ पानीपत में खप गए, शरण नहीं गए। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि उन लोगों ने समझा कि ठीक है,
बाहर से पूजाई हमने स्वीकार की, अब हम उसको छोड़ नहीं सकते, आदत हो गई, ठीक है, लेकिन समाज के नाते हम कहाँ हैं, किस पक्ष में हैं? हम इधर हैं। एक उल्टा चक्का घुमाने वाला औरंगजेब था, एक कैप्टन औरंगजेब थे जिन्होंने बलिदान दिया इस बात के लिए। अब ये संवाद हमको करना पड़ेगा। है प्रवृत्तियां हैं, तो प्रवृत्तियां है तो अपने को बचाने रखने के लिए शक्ति भी चाहिए। कोई हमारा बिगाड़ ना सके कुछ, लेकिन हम शक्ति क्यों चाहते हैं? हमारी प्रार्थना में हम कहते अजय्यांच विश्वस्य देहीश शक्ति, यानी जो जिस शक्ति को कोई जीत न सके ऐसी शक्ति चाहिए। हमने ये नहीं कहा कि जिस शक्ति के आधार पर सबको जीत ले ऐसी शक्ति, ऐसा नहीं कहा हमने। हिंदू की प्रार्थना है, वो किसी को जीतना नहीं चाहता, वो सबको जोड़ना चाहता है, लेकिन साथ में उसको पता है कि दुनिया में दुष्ट लोग भी है, तो वो हमको जीत ले ऐसा ना हो। हम सही सलामत रहे, दुनिया को सलामत दुनिया बनाए। ये सारी बातें समझाने के लिए कुछ संवाद की पहल भी करनी पड़ेगी। आने वाले दिनों में धीरे धीरे ऐसे संवाद हो चले, और जो आपस में एक अविश्वास का वातावरण लंबी परंपरा के तहत उत्पन्न हुआ है, उसके चलते जो बातें हुई है उसके गहरे घाव लोगों के हृदय पर है, वो सब भर जाए और फिर से संस्कृति, राष्ट्र, देश, समाज के नाते हम सब लोग एक है, ये भावना लेकर भारत खड़ा हो जाए। इसलिए संवाद का भी एक सामने ये सारी बातें हैं। ये आगे की है, और भी हो सकती है कुछ बातें, ये विचार में है। इसके निर्णय कुछ बातों के हो गए, कुछ बातों के होंगे। मैं बोल रहा हूं, लेकिन निर्णय तो प्रतिनिधि सभा करती है हमारी, तो उसमें कुछ बातों के निर्णय हो गए, कुछ बातों के होने हैं। विचार में ये सारी बातें हैं, और भी कुछ बातें बाद में आ सकती है, परंतु एक निश्चित है कि हमारे समाज के संगठित शक्ति के आधार पर इस राष्ट्र को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए एक सामर्थ्य संपन्न समाज का संगठन खड़ा करना, ये एकमात्र काम लेकर संघ आगे बढ़ेगा। अभी 100 साल लग गए, आशा है आगे इतने साल नहीं लगेंगे, और आप सब लोग इसमें जुट जाएंगे तो और भी जल्दी काम होगा। और जुट जाना कहने के बाद घबराइए नहीं, शाखा में आना एक तरीका है, आपको तैयार होना है देश के लिए तो दूसरी पद्धति नहीं है। नित्य शाखा में आना, 1 घंटा शरीर मन बुद्धि का व्यायाम करना, जो उसमें से संस्कार और शक्ति मिलती है, 23 घंटा उसका विनियोग समाज के लिए अपने रुचि, क्षमता, समय के अनुसार कार्य चुनकर करना। एक ये प्रकार है संघ के साथ काम करने का, संघ का हो जाना। आपको कठिनाई लगती है तो कोई बात नहीं, इतर अनेक काम सीधा करते हैं ना स्वयंसेवक, समाज के हित के, व्यवस्था परिवर्तन के काम, समाज परिवर्तन के काम। आपके पास जितना समय, रुचि, क्षमता है उतना काम देने की आज संघ की स्थिति है, जो 50 साल पहले नहीं थी। इफ यू हैव ए थीम वी हैव ए टीम, इफ यू हैव ए टीम वी हैव ए थीम, ऐसी आज हमारी स्थिति है। और इसलिए संघ के स्थानीय कार्यकर्ताओं से संपर्क में रहकर, क्योंकि सब लोग बनाए ही नहीं जाते शाखा में, कुछ बने बनाए भी आते हैं, बहुत सारे होते हैं, और केवल शाखा में ही बनते नहीं, किसी किसी के घर में ये सब वातावरण है तो बिना संघ में गए भी वो तैयार है। क्या है तैयार होना? यानी प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक अपने धर्म, संस्कृति, समाज का संरक्षण कर सर्वांगीण उन्नति के लिए जो समर्पित है, तो वो तो घर में भी हो सकता है, धर्म के संस्कारों से भी हो सकता है, कई बातें हैं। और अन्य सारे संत महात्मा काम कर रहे हैं, अन्य संगठन काम कर रहे हैं, इसी प्रकार की सीख देते। तो ऐसे रेडीमेड लोग भी है, हो सकता है वो सीधा जुड़ जाए ऐसे कामों में। नहीं, ये भी जरा कठिन है, तो ठीक है, आप कुछ काम कर रहे होंगे, अच्छा, संघ भी कर रहा है, परस्पर सहयोग रहे, जहां जिसकी जितनी ताकत है उतनी शक्ति के साथ परस्पर का सहयोग हो, पूरक बनकर चले, बाधक कभी न हो।
और एक चौथा प्रकार है कि आप अपना काम करते रहो, हम संपर्क रखेंगे, हमको आने दो, देखने दो, आप भी आओ, देखो, आना जाना चलता रहे, बस। ये भी हो सकता है। हम मिलकर जाएंगे, चौथा प्रकार ये भी है। और ये भी है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं मेरा काम करूंगा, ठीक है, हम देखेंगे और आपको शाबाश कहेंगे। क्योंकि संघ का काम किस लिए है? तो धर्म संस्कृति समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति। आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो और आपको संघ का नाम भी मालूम नहीं तो भी चलेगा। अपने जगह आप जो कर रहे हो वो उत्कृष्ट करो, उत्तम करो, प्रामाणिकता से करो, निस्वार्थ बुद्धि से करो, उसको भुनाना नहीं कहीं भी। तो हम मानते आप संघ के स्वयंसेवक है, आपको पता नहीं होगा, हम मानते, लेकिन आप है। विनोबा जी भावे संघ के द्वितीय सरसंघ चालक श्री गुरुजी को मिले और उन्होंने उनको कहा, विनोबा जी ने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, मैं आपके संघ का असभ्य सभ्य हूं। अब असभ्य यानी अनसिविलाइज्ड नहीं, असभ्य यानी जो सभा में नहीं जाता है वो। तो मैं आपकी सभा में आता नहीं हूं, प्रार्थना करता नहीं हूं, गणवेश नहीं, पर कुछ नहीं, लेकिन स्वयंसेवक जैसा होना चाहिए वैसा मैं हूं। तो अपने भारतवर्ष में अनेक असभ्य सभ्यों के अस्तित्व का हम ख्याल रखते हैं, वो है, हमको पता है। उसमें से भी आप एक बन सकते हो। कुल मिलाकर भारतवर्ष अपने स्वत्व के आधार पर खड़ा होकर दुनिया को मार्गदर्शन करने में सक्षम हो सब प्रकार से, इसके लिए उत्कृष्ट रीति से, प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से अगर आप काम कर रहे हो तो हम मानते हैं कि आप संघ का ही काम कर रहे हो। ये 5 ऑप्शंस आपके पास है ज्वाइन होने के लिए। कौन सा चुनना आपकी मर्जी है, लेकिन उसकी जरूरत है, सबको सक्रिय होने की जरूरत है, समय की आवश्यकता है और चुनौतियां भी अपने सामने बहुत है। क्योंकि ऐसा न हो, भारतवर्ष खड़ा न हो, इसके लिए काम करने वाले दुनिया की स्वार्थी ताकतें, एकाधिकारवादी ताकतें, वो सब है। वो जनबल संपन्न, धनबल संपन्न, सत्ता बल संपन्न, ऐसा सब है। और अपने इस छल कपट के काम में वो प्रैक्टिस्ड है, माहिर है। सैकड़ों वर्षों का अनुभव उन्होंने अपना वो जो विकृत स्किल है उसको परफेक्ट किया है, और उनके साथ हमारा सामना है। लेकिन डरने की बात नहीं, संपूर्ण हिंदू समाज ऐसा खड़ा हो जाए तो उसकी ये सात्विक जो शक्ति है उसके सामने टिकने की ताकत किसी की नहीं है। और उनके दिन लद गए। अब तो केवल दम की लड़ाई है, हम अपना काम करते जाए, अपने देश को खड़ा करते जाए, बचते जाए बाकी घात पात से, तो वैसे ही उनका सामर्थ्य समाप्त होने वाला है। लेकिन आवश्यकता उसके लिए है कि हम सब लोग करें। और इसलिए आवाहन मैं आपको यही करता हूं, एक तो संघ के बारे में आपको मन बनाना है, मत बनाना है, संघ को देखकर बनाइए, मूल स्रोतों पर जाइए। नहीं तो आजकल संघ के बारे में जानने के लिए आप में से किसी ने ऐसा किया होगा, निमंत्रण मिलने के बाद आरएसएस, विकिपीडिया क्या कहता है, ये क्या कहता है, सब। और उसमें कई प्रकार की उल्टी सीधी जानकारी है। प्रोपोगंडा और परसेप्शन के आधार पर संघ आपको समझ में नहीं आएगा, उल्टा गलतफहमियां होने के भरपूर चांसेस है। सीधा संघ को देखिए, जो मैंने कहा, संघ के कार्यकर्ता, उनके घर, संघ की शाखा, संघ के कार्यक्रम, तो आपको संघ क्या है ये अनुभूति मिलेगी। उसके आधार पर आप अपना मत बनाइए। आप जो मत बनाएंगे वो ठीक है हमारे लिए,
आप 5 में से कोई ऑप्शन लेते हो, ठीक है, आप कुछ नहीं, ठीक है, देख लिया, अच्छा है, लेकिन न्यूट्रल रहे, कोई बात नहीं। आपने तय किया कि नहीं ये गड़बड़ है इसमें, तो विरोध करना है, तो फैक्ट्स के आधार पर आप विरोध करेंगे तो हमको अपने सुधार के लिए उसकी मदद होगी, तो उसका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन फैक्ट क्या है अंदर आके समझ लीजिए। और दूसरी बात है कि या तो इन 5 में से कोई ऑप्शन ले लीजिए, अथवा ये सारा समझकर भारत क्या है, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है यानी क्या है, हम हिंदू है यानी क्या है, ये सब समझकर जो आप कर रहे हैं वो उत्कृष्ट रीति से कीजिए, एक्सलेंस चाहिए, और प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक देश के हित में कीजिए। ये होने की आवश्यकता है। और इसलिए इसमें से कोई भी ऑप्शन लेकर आप शुरू हो जाइए, इतनी एक बात मैं आपके सामने रखता हूं और आज मेरा विषय समाप्त करता हूं, क्योंकि कल मुझे आपके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है, आज का सत्र यहाँ समाप्त हो रहा है। कल सुबह 9:30 बजे आप सबको प्रार्थना है, आप इस स्थान पर फिर से पधारिए। 9:30 से 7:15 बजे 10:15 बजे तक चायपान होगा। 10:10 को कृपया आप सबको प्रार्थना है, आप सभागृह में विराजमान हो जाइए। 10:15 बजे से सत्र प्रारंभ होगा। जो भी आज प्रश्न संकलित हो रहे हैं उसकी समीक्षा होकर कल उन प्रश्नों को समूहशः पूछा जाएगा। पूजनीय सरसंघ चालक जी उसका समाधान करेंगे। जनगण मन के बाद ये सत्र समाप्त होगा।